हैं कि कैसे इंसानी दिमाग अक्सर हमारे तर्कों के बिल्कुल विपरीत काम करता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। हम जो कर रहे हैं अपनी समझ से कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ बहुत ही गहरे और छिपे हुए ट्रिगर्स हमारे दिमाग को चला रहे होते हैं। आज हम विपरीत मनोविज्ञान यानी रिवर्स साइकोलॉजी के 5 ऐसे फैक्ट्स को डिकोड करेंगे जो इंसानी दिमाग के छिपे हुए बटन्स की तरह काम करते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे बिना कुछ कहे सिर्फ मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके इंसानी व्यवहार को पूरी तरह से समझा जा सकता है। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या इंसान वाकई अपने फैसले खुद लेता है? देखा जाए तो ये एक ऐसा दार्शनिक विचार है जो इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। हम सभी को अपनी चेतना और खुद पर नियंत्रण का पूरा भरोसा होता है ना, लेकिन सच बताऊं तो ये कई बार सिर्फ एक भ्रम साबित होता है। हकीकत तो ये है कि रिवर्स साइकोलॉजी की कुछ अनदेखी ताकतें ही हमारे व्यवहार को दिशा दे रही होती हैं। जब हमें लगता है कि हम पूरे लॉजिक या तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारा दिमाग असल में अपनी ही किसी पुरानी उल्टी प्रोग्रामिंग के तहत काम कर रहा होता है। तो चलिए अपनी पहली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं द फॉरबिडन इफेक्ट यानी मनाही का प्रभाव। होता क्या है ना, इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि उसे अपनी आज़ादी सबसे ज्यादा प्यारी है। उसे नियंत्रण में रहना या किसी भी तरह की बंदिशें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब किसी को सीधा आदेश दिया जाता है कि ये काम करो, तो स्वाभाविक रूप से अंदर एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा होता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब कहा जाता है ये मत करो, तो अचानक वही काम करने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा जाग उठती है। जरा सोचिए, अगर किसी दीवार पर लिखा हो गीला रंग, कृपया मत छुएं, तो उंगलियां खुद ब खुद उसे छूने के लिए मचलने लगती हैं। या फिर बच्चों का ही उदाहरण ले लीजिए। उनसे कहा जाए कि मोबाइल मत चलाओ, तो उनका ध्यान और ज्यादा मोबाइल की तरफ ही भागता है। दिमाग हमेशा उस मना किए गए काम के लिए तरसने लगता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है स्कार्सिटी और वैल्यू, यानी किसी चीज की उपलब्धता और उसकी दुर्लभता के बीच का खेल। अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत बहुत खूबी से बताता है कि इंसान किस तरह से चीजों की या बाकी इंसानों की कीमत तय करता है। जो चीज जितनी आसानी से हर वक्त मिल जाती है, उसकी अहमियत उतनी ही कम आंकी जाने लगती है। आइए इसे रोजमर्रा के 2 अलग-अलग परिदृश्यों से समझते हैं। पहला परिदृश्य है एक ऐसा दोस्त जो हर मिनट मैसेज करता है और तुरंत रिप्लाई भी देता है। नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा परिदृश्य देखते हैं। एक दुकान पर लगा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा है सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ये देखते ही अचानक उस सामान की अहमियत दिमाग में बढ़ जाती है और उसे तुरंत खरीदने की एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। कमी का यही सिद्धांत हमारे रिश्तों और बाजार दोनों जगह बिल्कुल एक ही तरह से काम करता है। इसी को द स्कैसिटी ट्रिगर कहा जाता है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झुकाव है जहां इंसानी दिमाग हमेशा उन चीजों को बहुमूल्य मानता है जो कम मात्रा में है या फिर दुर्लभ हैं। जो चीजें लगातार और आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, दिमाग उनकी कद्र करना पूरी तरह से बंद कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि थोड़ी दूरी बनाए रखना और हर समय उपलब्ध ना रहना वास्तव में आपकी अहमियत को बढ़ा देता है। ये चीज़ दिमाग को तेजी से और आपके हक में फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद जो तीसरी ट्रिक आती है वो है दूरी और आकर्षण। सामाजिक ऊर्जा का यह विज्ञान समझना बहुत दिलचस्प है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान किसी का पीछा करने और किसी को आकर्षित करने के बीच कैसे अंतर महसूस करता है। जब भी किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो नतीजे अक्सर हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत निकलते हैं। एक बहुत ही मशहूर विचार है कि चीजों के पीछे भागने से वो दूर जाती हैं, जबकि शांत रहने से वो करीब आती हैं। इसे एक तितली की कल्पना करके देखिए। अगर कोई तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, तो वो निश्चित रूप से उड़ जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान बिल्कुल शांत खड़ा रहे, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि वो तितली खुद ब खुद आके उसके पास बैठ जाए। ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है जो इंसानी व्यवहार पर भी 100% लागू होता है। उसी तितली वाले रूपक को अगर हम इंसानी रिश्तों पर लागू करें, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना अक्सर लोगों को दूर धकेलने का काम करता है। ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है और इंसान अजीब महसूस करने लगता है। दूसरी ओर एक शांत स्वभाव और बिना कुछ कहे दिखने वाला आत्मविश्वास प्राकृतिक रूप से लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। हर चीज़ जोर ज़बरदस्ती से हासिल नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें सिर्फ शांति और आत्मविश्वास से ही मिलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी ट्रिक की तरफ, खामोशी की ताकत, जो यकीनन सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है।
हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हर बात का जवाब शब्दों से ही दिया जाना चाहिए, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। कभी-कभी सबसे तेज और असरदार जवाब वो होता है जिसमें एक भी शब्द का इस्तेमाल न किया गया हो, बस खामोशी। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में हो और लगातार चिल्ला रहा हो और उसके सामने वाला इंसान पलटकर बहस करने के बजाय पूरी तरह से शांत रहे, तो क्या होता है? वो गुस्सा करने वाला इंसान बहुत जल्द हताश और परेशान हो जाता है। उसे वो रिएक्शन मिलता ही नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए वो खुद ब खुद हार मान लेता है। बिना कुछ कहे भी खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा भारी पड़ सकती है। सच में ये एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। और अब बात करते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट की, तर्क से ऊपर भावनाएं, यानी इमोशन ओवर लॉजिक। शुरुआत में हमने एक दार्शनिक सवाल उठाया था कि क्या इंसान सच में तार्किक रूप से अपने फैसले लेता है? अब समय आ गया है कि उस लॉजिकल चुनाव के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। इंसानी दिमाग जितना सीधा और सरल लगता है, हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। पहले चरण में इंसान को पूरा यकीन होता है कि वह बहुत ही सोच समझकर तर्कपूर्ण फैसले ले रहा है, लेकिन दूसरे चरण में जैसे ही कोई छिपी हुई परिस्थिति बनती है, जैसे किसी चीज की कमी हो जाना, खामोशी का सामना करना या कोई मनाही होना, तो हमारे अचेतन ट्रिगर्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि रोजमर्रा के फैसले तर्क से नहीं, बल्कि इन गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के जरिए ही तय होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इंसान सच में आजाद है, या वो सिर्फ अपने ही मनोविज्ञान का गुलाम है? इस विचार को गहराई से महसूस किया जाना चाहिए। अगर हम इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इंसानी व्यवहार को समझना बहुत आसान हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले विश्लेषण में उन माइंड ट्रिक्स पर चर्चा होगी जिनका इस्तेमाल लोग बिना कुछ बोले स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यकीन मानिए, वो भी एक बेहद दिलचस्प विषय होने वाला है।